चलिए, तो डी ब्लॉक से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो डी ब्लॉक में हमारे पास में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट प्रॉपर्टी बोला करते हैं। और हमारे पास में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हुआ करती हैं डी ब्लॉक की, जैसे कि क्या निकालना, एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताता हूँ। उसमें हमारे पास में मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए आया करता है n इंटू n प्लस 2 अंडर रूट, और यहाँ हमारे पास में क्या है Bm, बोहर मैग्नेट्रॉन। इसकी वैल्यू रखी जाती है और इनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं। ध्यान रखना हमारे पास में हिडन ट्रायल, जब भी म्यू की वैल्यू दी होगी तो n की वैल्यू अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 ऐसे रख करके वैल्यूज को निकाल लीजिएगा, अपनी तरफ से हिडन ट्रायल करिएगा। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, सपोज करिए इसकी वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास में आ गई 4.98 या समथिंग करके, तो हम क्या सोचते हैं कि पहले इसको यहाँ रख लेते हैं और फिर उसके बाद में हम इस तरह से करेंगे, bm करके लेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, निकालेंगे। नहीं, यहाँ पे वैल्यू रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, तो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब रफ वैल्यू हमारे पास में निकल करके आ जाएगी। जैसे ये क्या है 5 है, मतलब इसका स्क्वायर क्या होगा, लगभग 25, तो 24 इसका आंसर आएगा। क्योंकि हमारे पास में 1 रखने पे हमारे पास में क्या होता है 3, 2 रखने पे हमारे पास में क्या होगा 8, 3 रखने पे हमारे पास में क्या होगा 15, 4 रखने पे हमारे पास में कितना होगा 24, तो 24 का इतना ही होगा 4.98 या सब जो भी होगा, मैं नहीं कह रहा 4.98 है। तो मेरा कहने का 1 2 3 4 रख करके हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को एग्जैक्ट की तरफ कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक तो ये रहता है। कुछ मैंने इसके अंदर प्रॉपर्टी दी है, तो इसका भी पीडीएफ आप अपना क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। उसमें पॉइंटर्स में मैंने आपको क्वेश्चंस दे रखे, बातें बता रखी हैं, इंपॉर्टेंट चीजें बता रखी हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी। ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड करेंगे, उससे आप चीज़ों को समझ लेंगे, उससे आप चीज़ों को सीख लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर निकल करके आती है इसके लिए, वो ये निकल करके आया करती है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की यहाँ आपसे बात कर रहे हैं। कुछ में इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिनको याद करने की मेथड या ट्रिकी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। K2Cr2O7 की एक मेथड मैंने आपको पहले भी बताई थी, उसमें मैंने कहा था कि K2Cr2O7 से K2CrO4 की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पीएच होता है। तो मैंने बताया था इन दोनों का सम कर दें तो पीएच कितना बैठता है 9, रटने वाली बात है। इन दोनों का सम कर दें मतलब Cr कितना 1 और ये कितना है 4, तो पीएच की वैल्यू हमारे पास में कितनी बैठेगी 5। तो इधर जाने के लिए पीएच 5 होना चाहिए, इधर जाने के लिए पीएच 9 होना चाहिए। 9 का मतलब ये होना चाहिए कि ऐसा बेसिक, मतलब इसके ऊपर अगर मैं कोई बेस डाल देता हूं तो ये बनेगा। और ये कैसा होना चाहिए एसिडिक, मतलब अगर मैं इसके ऊपर कोई एसिड डाल देता हूं इसके ऊपर तो ये बन जाएगा। तो हमारे पास में ये फैसिलिटी होकर के आ रही है, ये सारी चीज यहां पर निकल करके आ रही है कि K2Cr2O7 की एक रिएक्शन हमारे सामने आई है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर इसके स्ट्रक्चर की बात आती है, वो भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर इसके ऊपर एसिडिक, मतलब अगर इसके ऊपर मैं H+ डाल देता हूं तो इससे मिलने वाली जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज Cr+3। तो +6 से +3 में कन्वर्ट होता है एसिडिक की प्रेजेंस में। इस तरह से हमारे पास में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाया करती हैं। फिर इसके अंदर इसकी हीटिंग की मैंने सारे के सारे आपको पीडीएफ में दे रखे हैं जिन्हें आप याद करते चलेंगे। लेकिन इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो H2SO4 और विद H2O2 होती है उसको आप हमेशा याद रखें, वो बनाता है CrO5। नीट के लिए तो ये बिल्कुल वरदान की तरह है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, 2 परऑक्सी लिंक होते हैं, -1 -1 -1 -1 -2, टोटल मिलाकर ये बैठता है +6। मतलब Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट इस जगह पर कितनी होती है +6 हुआ करती है। ये हमारे पास में वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमारे पास में कंसेप्ट हुआ करता है। ठीक है, 5 हमारे पास ये दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाती है +6। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, हम नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर उसके ऊपर हमें डिस्कस करना है, और डिस्कस का पॉइंट हमारे पास में क्या है AgNO3। AgNO3 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कहाँ यूज़ करते हैं, ये भी आपका क्या करता है, तो लूनर कास्टिक इसका नाम हुआ करता है। ये वोटिंग इंक में यूज़ किया जाता है और इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पास में क्या है, इसकी रिएक्शन हमारे पास में आयोडीन, ये मैंने अपने इस पीडीएफ में दी हुई है, वहाँ से ही मैं आपको बता रहा हूँ। आयोडीन एक्सेस में और आयोडीन कंट्रोल हमारे पास में, आयोडीन विद H2O हमारे पास होता है, ठीक, और आयोडीन हमारे पास में H2O। एक में हम कर लेते हैं इसे एक्सेस, यहाँ एक्सेस में करते हैं, और एक में हम इसको एक्सेस में कर लिया करते हैं। बस इसको ध्यान रखिएगा। जैसी मैं ये एक रिएक्शन याद रख लीजिए, आपको बहुत सारी काम आएंगी। पीडीएफ है, पीडीएफ को डाउनलोड कर रखा आपने, उसी में बात आपसे कर रहा हूँ। तो हमारे पास में क्या होता है AgIO3, AgI और HNO3, ये हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर काम हो रहा है खटपट खटपट करके, लेकिन क्या है कि ये रिवीजन वीडियो है तो आपको फटाफट करके हम चीज़ें दे रहे हैं, वहाँ का काम भी चलता रहे, आपकी वीडियो भी ना रुके, इस तरह से। तो मैं मैक्सिमम वीडियोस आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास में ये दिया हुआ है AgIO3, लेकिन अगर ये लेस हो जाए, मतलब कौन Ag लेस हो जाए, Ag की मात्रा कम है, ये ज़्यादा बढ़ जाए, तो यही चीज़ चेंज हो जाती है और ये बन जाया करती है।
ये बन जाया करती है। सिंपल है बात, बिल्कुल आसान, मुश्किल कुछ भी नहीं है। रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर इट, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। अब हमारे पास में नेक्स्ट जो बात आती है, मतलब अगर ये एजी वाला एक्सेस में तो एजी यहां रहेगा, एजी अगर नहीं है तो एच यहां रहेगा। दिमाग में फिट करके जाइएगा इसे। AgNO3 था, N की जगह पर क्या आ गया, I आ गया, N की जगह पे क्या आ गया, I आ गया, और AgI तो बनने हैं। यहां पर Ag हटा दिया गया जब Ag कम है, Ag रखे रहने दिया जब Ag ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास में AgNO3 की NaCl से रिएक्शन, इनसे सबसे रिएक्शन, एक रिएक्शन हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने पहले भी बात करी हुई है आपसे AgNO3 की, वो आपको नहीं भूलनी है, नहीं भूलनी है, नहीं भूलनी है। वो क्या है आपका Na2S2O3। ये Na2S2O3 क्या बनेगा आपका Ag2S2O3, जिसके ऊपर फिर से Na2S2O3 की रिएक्शन करते हैं। अगर मैं इसको स्टैंडिंग छोड़ दूं, बिल्कुल स्टैंडिंग छोड़ दूं, जो Ag2S और Ag2O मिलता है जो ब्लैक कलर के होते हैं, अगर मैं इसको फिर से डालता हूं तो मुझे यहां से जो मिला करता है वो मिलता है AgS2O3 होल ट्वाइस, ठीक है। सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट, सोडियम अर्जेंटो थायोसल्फेट, यहां Na3 होगा। फिक्सर की तरह यूज करते हैं फोटोग्राफी में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी इसके अंदर मैंने यहां पर दे दिया आपको याद कराने के लिए। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो Na2S2O3 के लिए मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, फिर भी कि आइडोमेट्रिक टेस्ट होता है और उसमें NaI मिला करता है और साथ में मिला करता है Na2S2O4, ठीक है। Na2S2O3 है हमारे पास, Na2S4O6, सॉरी आई एम सॉरी, ये हमारे पास बनता है। तो ये हमारे पास में क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन यहां पर जो बैठता है वो 2.5 बैठता है। ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ 2.5 ना होकर के यहाँ पर सल्फर 2 स्टेज में होता है, 0 और +5। दिस इज वेरी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे आगे की ओर जब मैं बात करूंगा, पी ब्लॉक के अंदर कुछ बातें बताऊंगा, स्ट्रक्चर से रिलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ पर के चीजें आती हैं। देखिए ये मेरी, वो आप वीडियो मत मान के चलिए कि मैं इसमें आपको 100% चीजें करा रहा हूँ। मैं आपको वो वीडियो जो आपकी यहाँ से वहाँ मैं PDF के साथ आपको लिंक करके दे रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, जिंक के कंपाउंड के बारे में कहा है। जिंक के कंपाउंड क्या करते हैं, हीट करने पे येलो, अगर एक कोई कंपाउंड हीट करने पे येलो और कूल करने पे व्हाइट हो जा रहा है तो डेफिनेटली दैट इज रिलेटेड विद जिंक, वो जिंक का कंपाउंड होगा। ZnO हो सकता है, ZnSO4 हो सकता है, कोई भी ऐसा हो सकता है। जब हम कॉपर के कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कॉपर की एक ही फेमस रिएक्शन है जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि उसकी KCN से रिएक्शन कराई जाती है। KCN से रिएक्शन उसकी होती है, CuSO4 की KCN से रिएक्शन हुआ करती है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर मेरी FeSO4 की KCN से रिएक्शन है तो मैं बनाऊंगा FeCN होल ट्वाइस। फिर से अगर मैं KCN से रिएक्शन करूंगा तो ये बन जाएगा, जो स्टेज यहां पर है वही स्टेज फाइनली रहनी है, मतलब FeCN4 ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहां इसके साथ कराता हूं तो CuCN होल ट्वाइस होगा, यहां +2 है, यहां +2 है, स्टैंडिंग नहीं रहेगा। थोड़ी देर में Cu2CN होल ट्वाइस होगा, मतलब कौन सी स्टेज में पहुंच गया, +1, और यहां जो बनता है उसका नाम होता है CnCN, साइनोजन हुआ करता है, जस्ट लाइक हेलोजन। इसके साथ फिर से KCN की जब रिएक्शन होगी तो ये बनाएगा K3CuCN होल 4, मतलब +1। ये यहां से यहां गया, +2 से +1, मतलब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो ये क्या काम कर रहा है, एज ए रिड्यूसर एंड कॉम्प्लेक्सिंग, इसको रिड्यूस भी करता है और कॉम्प्लेक्स भी बनाया करता है, कॉम्प्लेक्स भी बनाया करता है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, FeSO4 की सारी प्रॉपर्टीज मैंने इसके अंदर बता रखी है। इसके अंदर ब्राउन रिंग का फॉर्मूला बता रखा है जो कि मेरी एक वीडियो में ही पढ़ा हो कि FeSO4.NO, ब्राउन रिंग करके मैंने एक अपनी वीडियो बना रखी है कि FeSO4.NO, या फिर हम बात करते हैं FeS2 होल 5NO और यहाँ SO4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ ये +1 ऑक्सीडेशन होता है, -2 होता है, तो इसकी भी +1 आती है। Fe यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस। इस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट FeSO4 के लिए यही हुआ करता है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का आपका बात करा करते हैं। फिर हमारे पास में आपकी आगे की ओर है FeCl3 ऑक्सीडाइजर की तरह काम करता है, बहुत सारी रिएक्शंस को वो इजी कर दिया करता है। KCN के साथ ब्लड रेड कलर अगर कोई दे रहा है तो Fe+3, KCN के साथ ब्लड रेड कलर Fe+3, ठीक है। Fe+3 KCN के साथ हमेशा
ब्लड रेड कलर देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फेरी साइनाइड की बात कर रहे थे, कई बच्चे पूछे तो उसका कलर क्या होता है, ब्राउन आपका कलर हुआ करता है। इसी तरह से हमारे पास में Hg से रिलेटेड रिएक्शन होती है, Hg से रिलेटेड हमारे पास में इंपॉर्टेंट बात हुआ करती है, HgCl2 Hgi की हम बात करते हैं, वो भी इसके अंदर पीडीएफ में आपको बता रखा है कि HgCl2 और SnCl2 ये कॉम्बिनेशन आप हमेशा याद रखेंगे। अगर हमारे पास में ये इस तरह से कहीं पर बनता है, क्या बनता है ये, ठीक, ये वाइट कलर का होता है, ये वाइट कलर थोड़ी देर में क्या करता है, फिर से SnCl2 के साथ रिएक्ट करके SnCl4 और ये क्या बनाता है, Hg। दिस इज ग्रे, ग्रे, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे कलर। ग्रे कलर की हमारे पास होती है। ऑलवेज रिमेंबर, भूलना नहीं है, याद रखे रहना। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास में क्या था, डी ब्लॉक की आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपको याद रखनी है, जो मैंने इसके अंदर दिए हैं, उनको उन्हीं से रिएक्शंस मैक्सिमम टाइम आपकी बन करके आया करती है, वहीं से रिएक्शंस हमारे पास में जारी हुआ करती हैं। कुछ डी ब्लॉक की और भी ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें याद रखे रहनी, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी कि डी एंड एफ के मैंने इसमें पॉइंटर दे रखा, बिल्कुल साफ साफ दे रखा कि CuHg को हमने कॉइनेज मेटल कहते हैं, क्यों कहते हैं, किस तरह की बातें होती हैं। फिर और भी डी ब्लॉक की कुछ ऐसी बातें जो शुरू में मैंने इनऑर्गेनिक मैकेनिज्म करके जो पोर्शन दिया हुआ है पीडीएफ का, वो भी मैं आपको डालूंगा, वहाँ से आप इनको ढूंढ सकते हैं। कुछ हमारे पास में इस तरह की भी चीज़ें कि AgF हमारा वाटर में सॉल्युबल होता है, या हम कहते हैं K4FOCN6 चॉकलेट कलर किसके साथ देगा, ब्लूइश वाइट किसके साथ में देगा, ठीक है। और आपका क्या है कि आप अगर टैप बटर का जिक्र हुआ तो उसका मतलब क्या होगा। तो ऐसी छोटी छोटी सी कंसेप्ट इसके अंदर दे रखे हैं हमने। फिर आपका इसमें ये भी बताया हुआ है कि मान लीजिए हमारे पास में कौन सा किस तरह का कलर देता है, कौन हैवी मेटल का हुआ करता है, ठीक है। हमारे पास में HgS जब रिएक्ट कर जाएगा, किसके साथ रिएक्ट करता है, जब HgS हमारे पास में रिएक्ट करा करता है तो वो Hg कब देता है, किस। तो ये छोटी छोटी पॉइंटर्स आपको एज इट इज पॉइंटर्स के रूप में जो दिए हुए उनको आप याद कर लेंगे। तो चीज़ें तो बहुत सारी हैं, ठीक है। लेकिन जल्दबाजी में जितनी भी चीज़ें आपको, आप अपनी जो चीज़ रिवाइज कर रहे हो उसे करते रहिए, उसके अलावा जो चीज़ हम आपको दे सकते थे वो हमने इस तरह से आपको देने की कोशिश करी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैंने आपको यहाँ क्लियर कर दी थी, जैसे कि अगर मेरे पास में अगर वो कहता है HgCl2 दिखा हुआ है और हमसे कहता है Ki, तो क्या बनाएगा, HgI2 बनाएगा, और ये फिर Ki से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, K2HgI4। इसी तरह से मैं अगर बात करता हूँ आपसे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपको अगर हर बात तो बहुत इंपॉर्टेंट कह देते हैं बिल्कुल, कि इसकी और इसकी नाम आया करते हैं, नीट वगैरह में नाम आ जाते हैं। एक का नाम होता है कोरोसिव सब्लिमेट, ठीक है, और दूसरे का नाम हुआ करता है जी, एक का नाम कोरोसिव सब्लिमेट है और दूसरे का नाम क्या है, कैलोमल। कैलोमल एंड कोरोसिव सब्लिमेट है, ठीक है। कैलोमल हमारे पास में कौन सा होता है, Hg2Cl2, इलेक्ट्रोड्स वगैरह में यूज करते हैं। कोरोसिव सब्लिमेट क्या होता है, HgCl2, ये हमारा जहर का काम करता है, पॉइजन हुआ करता है बेसिकली अपने आप में ये, ठीक है। चलिए अब उससे नेक्स्ट की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि डी से रिलेटेड और क्या बातें आ सकती हैं। डी से रिलेटेड बातें आती है स्टेबिलिटी की, कि D10 ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, D5 से। तो इस तरह की सुविधाओं को, इस तरह की फैसिलिटी को भी आपको देख करके चलना क्वेश्चन के अंदर, कहीं कोई ऐसी फैसिलिटी हो रही है क्या। दूसरी बात हमारे पास में क्या होता है कि FeCl3 हमारे पास में कभी भी जब रिएक्ट कर रहा होगा तो ये क्या काम करेगा, खुद रिड्यूस होगा, सामने वालों क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो जल्दी में ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, इंपॉर्टेंट मायने रखा करती हैं, ठीक। कोई दिक्कत, किसी तरह कोई दिक्कत है, नहीं है, ठीक है साहब। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ पी ब्लॉक के बारे में, और वो हमारी लास्ट वीडियो होगी जिससे हम आपको चीज़ों को रिवाइज कराना सिखा रहे हैं, बातें बताना सिखा रहे हैं। और भी बीच बीच में जब नीट से पहले कुछ वीडियोस को मैं डाल दूंगा, ठीक है, कि नीट से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे थर्मो से रिलेटेड कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों को डालने की तैयारी रखे हुए हैं। जेई से पहले मैं पी ब्लॉक और आपको करा देता हूँ। आप कहेंगे सर पी ब्लॉक में भी मैं आपको सीधे सीधे क्या कर दूंगा, PDF प्लस कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, ये याद रखे रहो। ऐसे ही उसके अंदर कार्बन फैमिली, बोरोन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, उनसे रिलेटेड जितनी बातें हो सकती हैं वो सारी मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से करिए,
जल्दबाजी में अचानक ये आइडिया आया, कुछ बच्चों ने मेरे को बताया था। इट वाज मतलब ये इस मंथ के शुरू में कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें रिवीजन करा दीजिए। तो हेक्टिक शेड्यूल सबका है, आपका पढ़ाई का हेक्टिक है, तो मेरा भी अपने आप में एक हेक्टिक शेड्यूल है। फिर मैंने ये फटाफट वीडियोज़ डाली कि फास्ट ट्रैक पर मैं कितनी जल्दी आपको चीज़ें रिवाइज़ करा सकता हूँ, उस तरह से डाली। ठीक है, इसी उस बीच में मैंने इस चीज़ का आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। मैं फिजिकली एक कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना जो पिछली वीडियो में बता रहा था हम शुरू कर रहे हैं, मतलब जिसमें आप मेरे से बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब आप सामने बैठे, मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे हेलो हेलो ऐसे वाले। ठीक है, 3 साल 4 साल पहले इस चीज़ को मैंने रोक दिया था इस प्रोजेक्ट को पूरा आगे की ओर बढ़ाने के लिए। उसको फिर से शुरू कर रहे हैं, एक बहुत अच्छा ग्रुप खड़ा कर रहे हैं। मैं हूँ, फिजिक्स में भी हैं, बायो में, मैथ्स में, और बस करूँगा इस बार तो ये चीज़ सोच करके कि गारंटेड बैच, मतलब सिलेक्शन निकालना ही निकालना है। चैलेंज है वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, कि देखते हैं कैसे सिलेक्शन नहीं होता, कैसे सिलेक्शन नहीं होता। दिए हैं सिलेक्शन, बहुत सिलेक्शंस दिए हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अभी ये चीज़ तो कुछ भी नहीं, जब फिजिकली हम लोग आपसे सामने होते हैं बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। वीडियो और बुक में तो है काफ़ी चीज़ें, सिमिलरिटी कई चीज़ें बार बार देख सकते हो, लेकिन होते हैं ना फिजिकल कि ये करो ये करो ये करो, पहले इस प्रॉब्लम को करो, फिर इस बात को करो, फिर इस एक्सरसाइज को करो, फिर रात को ये करो, फिर सुबह को ये करो, फिर ये खाओ और ये पियो, बहुत सारी बातें हैं। तो वो अगर अनाउंसमेंट या एडवर्टीजमेंट या ऐसी कोई चीज़ आती है तो जो लोग जी इस बार दे रहे हैं या नीट दे रहे हैं वो अपना दिमाग डिस्टर्ब ना करें। मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो हमारा बिजनेस पार्ट है। एकदम से बच्चे सोचने के लो देखो दुष्यंतर ने ये अनाउंसमेंट कर दिया पैसा कमाने के लिए। अरे बाबा, तुम जब डॉक्टर बनोगे तो तुम भी तो पैसे कमाओगे, उसके साथ साथ आप किसी के लिए क्या करोगे, सहायता भी करोगे। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ इस वीडियो के द्वारा, आपको फ्री वीडियो दे करके कोशिश कर रहा हूँ कि आपका रिवीजन करा दो। लेकिन मुझे अपनी कंपनी में तो चलानी, जो 100 वर्किंग पर्सनस है, मेरी फैमिली है ये पूरी की पूरी 100 लोगों की। ठीक है, 90 के आसपास में ये लोग हैं जो इसमें वर्क कर रहे हैं, इस वेंचर में वर्क कर रहे हैं, तो उनको भी तो मुझे फैसिलिटेट कराना है। तो उसके लिए क्या होता है, अर्निंग चाहिए। अर्निंग के लिए क्या होता है, चीज़ों को हम बेचते हैं, उसको बेचना कह लीजिए या सुविधा कर लीजिए, या इंटीरियर में कोई बच्चा बैठा उसे ये चीज़ मिल जाए इतने सस्ते में, महंगे जो भी है, उसका कितना बड़ा फ़ायदा होता है। तो सारी चीज़ें हैं। फ्री वीडियो से मैं रिवीजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और दूसरा अर्निंग सोर्स मैं इधर से लेकर के चलाऊँ। तीसरा, 4 साल बाद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बिंदास तरीके से खोलना है। प्लान है, अभी कह नहीं रहा हूँ, बहुत लोग फ़ोन मिलाने लगते हैं। खोलेंगे तो फिर एक ही बात कह करके 100% सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन कराएंगे। कंडीशंस हमारी, बेस्ट फैकल्टी, इस पर डाउट ही ना हो सके। चलिए देखते हैं उसकी क्या इच्छा है ऊपर वाले की, उसी के हिसाब से चला करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं पी ब्लॉक की। थोड़ी तबीयत ऐसी है, जल्दी से कोशिश करके उसको भी ख़त्म करता हूँ। इतने दिन से वीडियो नहीं डाल लेते, उसका कारण भी यही था। आप लोग कमेंट मारने लगते हैं भाई कहाँ चला गया, क्या करने लगा। कोई बात नहीं, जब किसी से लगाव हो जाता है तो ऐसे आवाज़ लगते हैं, अरे छोटू कहाँ चला गया। घर में भी तो ऐसे लगाते हैं, अरे मुन्ना कहाँ चला गया, तो ऐसे मुझे लगा रहे कमेंट करके, और दुष्यंत कहाँ चला गया, दुष्यंत जी कहाँ चले गए, दुष्यंत सर कहाँ चले गए, सब चलता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपसे। PDF डाउनलोड कर लेना इसका। ठीक, आज कोई नहीं है, अकेले वीडियो शूट कर रहा हूँ, पीछे भी कोई नहीं है, इसलिए इनको उठा करके वहाँ पीछे तक जाता हूँ, फिर कैमरा बंद करता हूँ। चलिए साहब, ऑल द बेस्ट।